ईरान इस समय जंग में भले ही अकेला दिख रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे से चीन लगातार उसका साथ देता नजर आता है। चीन सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं है, लेकिन कई ऐसे तरीके हैं जिनसे वो तेहरान को इनडायरेक्टली मदद पहुंचाता है। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक संबंध काफी मजबूत भी हुए हैं। चीन लंबे समय से ईरान को रक्षा तकनीक, मिसाइल से जुड़ी प्रणालियां और ड्रोन टेक्नोलॉजी के विकास में सहयोग देता रहा है। इससे ईरान को मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत बनाए रखने में मदद मिलती है। इस सहयोग से चीन को भी फायदा हुआ है, क्योंकि जिन हथियार प्रणालियों को विकसित करने में चीन ने मदद की, उनका इस्तेमाल ईरान ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ ही किया। इससे इन हथियारों की असली युद्ध परिस्थितियों की क्षमता और कमजोरियों का भी अंदाजा लगा। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन की कई कंपनियां ईरान को निगरानी से जुड़ी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी उपलब्ध कराती है। इससे ईरान अपनी आंतरिक सुरक्षा और डिजिटल निगरानी तंत्र को और ज़्यादा मजबूत कर सकता है। इसके अलावा चीन और ईरान कई बार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास भी कर चुके हैं, जिनमें अक्सर रूस भी शामिल रहता है। ये सैन्य अभ्यास खासतौर पर ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर के इलाकों में होते हैं। इन अभ्यासों के जरिए ये संदेश देने की कोशिश होती है कि एशिया की बड़ी ताकतें मिलकर अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देने की क्षमता रखती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून 2025 में 12 दिनों तक चले संघर्ष के बाद चीन ने ईरान को रडार सिस्टम, साइबर सुरक्षा और नौसेना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण तकनीक भी सहयोग में दी थी। ईरान के कुछ रिमोट सेंसिंग और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के विकास में भी चीनी तकनीकी अनुभव की भूमिका अहम बताई जाती है। इन सैटेलाइट्स की मदद से ईरान को अपनी सीमाओं, समुद्री रास्तों और सैन्य गतिविधियों पर बेहतर नजर रखने की क्षमता मिलती है। अब दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसके बावजूद चीन ईरान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार बना हुआ है, जिससे तेहरान की अर्थव्यवस्था को बड़ी राहत मिलती है। कई बार तेल को तीसरे देशों के नाम से या अलग जहाज़ों के जरिए या फिर शैडो टैंकर नेटवर्क से खरीदा जाता है। इससे ईरान को हर साल अरबों डॉलर की आय मिलती है, जो उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य बजट को चलाने में मदद करती है। इसके अलावा 2021 में दोनों देशों ने लंबी अवधि के रणनीतिक साझेदारी की थी। इस साझेदारी के तहत ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, रेलवे और हाईवे निर्माण, बंदरगाह और लॉजिस्टिक नेटवर्क, दूरसंचार और टेक्नोलॉजी, ये समझौता चीन की वैश्विक परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा भी माना जाता है। इससे चीन को मिडिल ईस्ट में मजबूत आर्थिक और रणनीतिक पहुंच भी मिलती है। वहीं यूनाइटेड नेशंस और दूसरे मंचों पर चीन अक्सर कहता है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने से क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ेगी। चीन कई बार ऐसे प्रस्तावों का विरोध करता है जो ईरान पर और प्रतिबंध लगाने की मांग करते हैं। चीन के लिए ईरान का महत्व इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका का विरोधी है। चीन को ऊर्जा सुरक्षा चाहिए। चीन कहता है कि अमेरिका का वैश्विक प्रभाव कम हो, इसलिए चीन अक्सर ईरान को पूरी तरह अकेला पड़ने नहीं देता। अब दूसरी तरफ हाल ही में रूस के ईरान को मदद करने के दावे भी सामने आए। दावा है कि रूस ईरान को अमेरिकी सैन्य ठिकानों, जिनमें युद्धपोत और विमान के स्थानों के बारे में वास्तविक समय की खुफिया जानकारी है, वो सब दे रहा है, जिससे तेहरान को जंग के दौरान अमेरिकी सेना को निशाना बनाने में मदद मिल सकती है। रिपोर्ट्स और विश्लेषकों के मुताबिक रूस अमेरिका की सैन्य गतिविधियों, जहाज़ों की मूवमेंट और कुछ खुफिया इनपुट्स ईरान के साथ साझा कर रहा है। ये पहला संकेत है कि मॉस्को ने उस युद्ध में शामिल होने की कोशिश की है जिसे अमेरिका और इजरायल ने एक हफ्ते पहले ईरान के खिलाफ शुरू किया था। रूस ऐसा इसलिए भी कर रहा हो सकता है क्योंकि रूस और ईरान दोनों का अमेरिका से टकराव रहा है। दोनों देश रक्षा तकनीक और हथियारों में सहयोग कर रहे हैं और रूस चाहता है कि क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव कम हो। कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका इजरायल नहीं रह गई। रूस और चीन वास्तव में ईरान का किसी न किसी तरीके से साथ दे रहे हैं, तो ये युद्ध के एक बड़े ग्लोबल पावर टकराव की दिशा में जाने की उम्मीदें हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।